रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 25 नवंबर है और आज की चार्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं उमर के चार्ट से। जी उमर, क्या हाल चाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हो आप? जी सर। कैसा रहा ये वीकेंड? सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चीज़ें रहा। समझ आ रही हैं अब? जी सर बहुत अच्छा। आपने 2 ट्रेड्स ली हैं, जीबीपी कैड और जीबीपी सीएचएफ की। जी सर। इसमें मेन जो चीज़ है, बार बताया जा रहा है कि 2 चीज़ें नहीं हैं। एक आपका ट्रेड जनरली है, दूसरा जो है आपका लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड। वो चेक लिस्ट नहीं है लेसन लॉसेस वाली ना। सर मैसेज आया था रात को, मैं प्लॉट पे था तो लैपटॉप घर में था, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी आपको ट्रेड भेजें इसलिए लेट हो रहा था, अच्छा, तो इस वजह से सेंड नहीं कर सका। जहाँ इतनी जल्दी जल्दी में ये 2 भेजी हैं, वहाँ वो लगाने में आपको सर जनरल अगर बनाने में अगर थोड़ा टाइम लग जाता है हाँ, इसलिए। पता मसला क्या है, मैं भी यही गलती करता था। तो मेरे उस्ताद मुझे यही कहते थे कि भाई जो ट्रेड जर्नल है ना, इसका फ़ायदा उसी को होता है जो साथ साथ बनाता है। मतलब आपने जीबीपी कैड की ट्रेड ली, जी सर। फ़ौरन जर्नल एंट्री कर ली, उसके बाद जीबीपी सीएचएफ ट्रेड ली, फ़ौरन ट्रेड जर्नल में क्या कर दी, एंट्री कर दी। अगर आप मल्टीपल ट्रेड लेते हैं और वीकेंड के आखिर में, क्योंकि सर को चेक करवानी है, इसलिए आप क्या करते हैं, ट्रेड जर्नल फिल करना भूल गए या नहीं हो सका, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसका कोई फ़ायदा नहीं। जो एक्टिविटी आपको, जो प्रैक्टिस डेमो में कराई जा रही है, उसका मेन सिर्फ यही है कि आप चीज़ें साथ साथ करें। साथ साथ करने से क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता रहता है, यार मैंने प्रीवियस ट्रेड ली है, उसके रीजंस भी लिखे हैं, उसके विनिंग रीजंस भी लिखे हैं, लॉस रीजंस भी लिखे हैं, कितने मैंने पेप उठाए हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आप स्ट्रॉन्ग होते रहते हो, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होते रहते हो। मैं अब हम ना अक्सर ना संडे जब छुट्टी होती है, हम क्रिकेट मैच खेलते हैं। जी इधर ही एमपीएस रोड के आगे एक जगह है हमारा, फीसा टाउन से थोड़ा सा आगे करके ना, झंझुआ चौक है, वहाँ वहाँ हम ना आगे करके मैच खेलते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि जाते ही ना 5 हिस्से बना देते हैं। जाते ही क्या कर देते हैं, 5 हिस्से बना लें। पहले अरशद होता है, फिर आसिम होता है, फिर सहील होता है, फिर सफदर होता है और फिर इजाज़ होता है। ठीक है, हम 5 जाने होते हैं। ओके, जी सर। मैच शुरू हो जाता है, पिच लग चुकी है और मैच शुरू हो जाता है। ओके, ये सामने ही हमारा सिर्फ सीधा स्कोर होता है। स्कोर क्या है हमारा, स्ट्रेट होता है। बिल्कुल स्ट्रेट स्कोर है। 2 जाने एक टीम में, 2 जाने एक टीम में, और सईद भाई जो होते हैं वो दरमियान में होते हैं। ओके, दोनों साइड होते हम दोनों साइड होते हैं। टेनिस बॉल होती है हमारी। हैं। ठीक है। मैच खेलना शुरू करते हैं। मैच इनिंग कंप्लीट हुई, यहाँ छक्के लिखे जाते हैं। यार अरशद ने 3 छक्के मार लिए, आसिम ने 2 छक्के मार लिए, सईद ने कोई छक्का नहीं मारा, इसने 1 मार लिया, इसने 1 कोई नहीं मारा। क्या कर लिए, साथ साथ मॉनिटर करते जा रहे हैं। एक इनिंग जैसे हुई है, फ़ौरन हमने क्या किया है, मॉनिटर कर। छक्के क्या कर लिए। अब जैसे ही अगली बारी, अगला मैच शुरू होता है, अगली सीरीज शुरू होती है, तो फ़ौरन क्या करते हैं, ये छक्के मिटाकर हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। इसके 6 हो गए, इसके अब आसिम अब आगे बढ़ गया, 7 हो गए, इसके भी 4 हो गए। अब क्या हो गया, अपडेट साथ साथ। अच्छा, फिर जैसे तीसरा मैच सीरीज शुरू होती है, फ़ौरन क्या कर देते हैं, ये क्या होते हैं, मिटाकर इसको दोबारा लिखते रहते हैं। अब इसे हो क्या रहा है, हमें ना कहते हैं यार अब मैंने इससे आगे ज़्यादा बढ़ना है, अब छक्के मारने हैं। अब हाँ, एट द एंड हम ये देखते हैं जिसके छक्के ज़्यादा थे वही टीम जीत भी गई। मतलब अगर मैंने छक्के मारे तो मेरी टीम जीत गई, अगर असद ने छक्के मारे तो उसकी टीम जीत गई। बात फॉलो कर रहे हो? जी सर। अगर हम एंड में हिसाब करते, एक तो हम भूल जाते, तो ज़्यादा आ सकता है ना, और दूसरा जो एक एनर्जी है ना, वो एनर्जी का मज़ा नहीं रहता फिर। सर मिस्टेक हो गई है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सर साथ ठीक है, तो साथ साथ लिखना। अब इसका क्या है, सीधा आपको 50 रुपीज़ जुर्माना है इसका। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा चेक लिस्ट, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड। मैंने आपको, मेरे ख्याल में अभी हमारी तकरीबन 11 चार्टिंग क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। कितनी? सर 11 चार्टिंग क्लास। अब 11 चार्टिंग क्लास में आपने कितनी ट्रेड जमा करवाई हैं, 10 20 30 40 ट्रेड तो हैं आपकी।
अब आप क्या करते हैं कि उस 40 ट्रेड्स में यार आप कहाँ कहाँ कमज़ोर हो, आप ऐसा लगाना नहीं आ रहा, या ऐसा प्लेसिंग गलत कर रहे हो, या लोड साइज ज़्यादा लगा रहे हो, या टीपी तक नहीं बैठ रहे, या आपको ट्रेड मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, या न्यूज़ पे ट्रेड कर रहे हो, नहीं पता क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें क्या कर रहे होते हो, आप अपनी गलतियाँ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यार मेरे अंदर ये मसले हैं, वो लिखते रहते हो कि अब फिर आपने ये नहीं दोहराना, आई विल नेवर डू दिस, आई विल नेवर डू दिस, आई विल नेवर डू दिस। अब होता क्या है इससे, आप अगली ट्रेड पिछली ट्रेड से बेहतर होती, तो आपने क्या करना होता है, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स का भी एक बनाना होता है जी सर, इंशाल्लाह सर। एक, तो 50 रुपीज़ इसका जुर्माना हो गया। क्यों? 11 क्लासेस के बाद यही चीज़ मुसलसल बताई जा रही है। अब अगर आप पहली बार होते शायद मैं 25 रुपीज़ जाता, मैं बिल्कुल जुर्माना ना लगाता। 11 क्लासेस के बाद भी अगर उम्र में तब्दीली नहीं आई तो इसमें हमारा फेलियर है ना। फिर यकीन करो, मैंने जस्ट ट्रेड जर्नल नहीं भेजा था, मैंने आपको वो वीडियो में दिखा सकता हूँ अभी लाइव, सर ने मुझे क्लास से रिमूव कर दिया था, ख़त्म, अगली कोई बात ही नहीं की। थैंक यू सो मच। आपकी तो शायद आप कितनी मेहनत कर रहे हो, हमारा तो फुल टाइम था, पूरा हफ्ते 8 10 10 15 15 घंटे लगा के ट्रेड्स ली, और वो ट्रेड सर को जमा कराई। और गलती क्या की, ट्रेड जर्नल मेरा यहाँ पड़ा था, जब क्लास चेक हो रही थी ना, जस्ट मैंने स्क्रीनशॉट साथ अटैच नहीं किया। और मैं आपको अभी भी जाके अपनी चार्टिंग क्लास के वो निकाल के दिखाता हूँ। जस्ट क्या सर कहते हैं, आसिम देखो बात सुनो, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे मेरे होते हुए। जब आप लाइव ट्रेड काम कर रहे हो, आपके ऊपर तो कोई भी नहीं होगा। एक कमरे के अंदर बैठे हो ना, 12 बाय 12 के कमरे में आप बैठे हुए हो, कोई भी नहीं देख रहा, पूरी वर्ल्ड ट्रेड कर रहे हो। अभी आपके ऊपर तो मैं एक हफ्ते में मुलाकात हो जाती है, आपका काम मैं चेक करता हूँ, उसके बाद तो किसी ने काम ही चेक नहीं करना। अगर आपको मेरा डर ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, फिर आप तो हज़ारों डॉलर्स का फंड आप तो ख़तरे में है आपका। सर ऐसे ही है सर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ही हैं। अपने आप को देखो, आपको जो चीज़ बताई जा रही है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का फ़ायदा, वो है आपका। यहाँ चेक करने वाला का कोई फ़ायदा नहीं है, ना सुनने वाले का फ़ायदा है। मेन ये सारा इंतज़ाम हो रहा है, मैं टाइम निकाल के बैठा हुआ हूँ, आप टाइम निकाल के बैठे हुए हो, ठीक है। सिर्फ ये इतना जो निज़ाम बना है, उसका सिर्फ एक ही है, वो क्या है, उम्र कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए, बस इंशाल्लाह सर। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, अभी ना साहिल अदीम है, पाकिस्तान की ना टॉप एलीट क्लास है ट्रेनिंग की ना, साहिल अदीम, अब नाम नोट कर लें, आपको बड़ा मतलब इस टाइम जो टॉप ट्रेनिंग है ना, ये साहिल अदीम, कैसर अब्बास, इस टाइम पाकिस्तान की टॉप ट्रेनिंग में आती है। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यार मैं ना पीसीबी ना उनका क्लाइंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना साहिल अदीम का क्लाइंट है। तो साहिल अदीम कह रहा था, मैं ना क्योंकि साइकोलॉजिकली चीज़ें मैं देख रहा था कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं पाकिस्तानी टीम की ना, मैंने देखा कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन है ना, उसको बैटिंग बड़ी पसंद है, उसको बैटिंग बहुत पसंद, वो 15-15 घंटे नेट पे क्या कर रहा होता है, बैटिंग कर। एक हमारा दूसरा खिलाड़ी है, उसको बॉलिंग पसंद है, तो वो क्या कर रहा है, 15-15 घंटे बॉलिंग कर रहा है। अब ये बैटिंग जो करने वाला है ना, उसको फील्डिंग करते हुए बड़ा बोर महसूस होता है। क्या मैं अपनी सारी किट उतारूं और जाके फील्डिंग करूं, ठीक है। वो कहता है कि यार मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, अब मैं फील्डिंग भी साथ करूँ, फील्डिंग कोई नहीं करनी मैंने। मतलब कहते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर मैं देखता हूँ ना, फ्लॉज है कि वो लड़के क्या करते हैं, बोरिंग काम नहीं करते। क्या बोरिंग काम नहीं करते? कह अब ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया में एक निज़ाम है, वो बोरिंग काम भी करते हैं। कैप्टन खुद क्या करता है, कैंप में बैठा हुआ होता है, बोतलें लेके आ रहा होता है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि इम्तियाज़ नहीं है उधर। यहाँ ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये यार मैं इसके लिए बोतल लेके जाऊँ कि मैं इसके लिए जूस लेके जाऊँ, मैं मतलब वो इतनी क्रिकेट को क्रिकेट क्या समझा हुआ है इन्होंने, कोई ना खेल इस तरह से समझते हैं कि जो शौक जो चीज़ मुझे पसंद है बस वही करूँगा। इसी तरह ट्रेड जर्नल बनाना, टाइम पर आना, टाइम पर ट्रेड्स भेजना, सिस्टम खोल कर निंजा के चार्ट्स बनाना, उसको सिखाना, सर ये बहुत बोरिंग काम है। ये सारा क्या है, ये क्या है, बोरिंग काम। मज़े का काम क्या, बटन दबाओ ख़त्म। ये सब क्या है, ये आसान काम। तो हमारा ट्रेडर 15-15 घंटे क्या करेगा, सर ट्रेड जर्नल बनाएंगे, नहीं बनाता ना वो, मसला तो है वो नहीं बनाता, ट्रेड लेता रहेगा। एक ही मिनट में वो एक ही दिन में 50 ट्रेड लेकर बैठा होगा डिकार मार के, ठीक है। उसका कोई नहीं है ट्रेड क्यों लिया है, किस तरह से, जस्ट उस टाइम ऑन द स्पॉट उसके जहन में जो आ रहा था वो प्ले आउट होता रहा। बोरिंग काम हम उम्र,
जिसकी वजह से हम एट द एंड ट्रेडिंग को छोड़ देंगे, कहेंगे ट्रेडिंग है ही फजूल काम, मुश्किल काम है। ये ऐसी है, मैं आपको कहता हूँ ट्रेनर्स के ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में हर जब मसला आता है, जब आप सीख जाओगे ना, आज आप कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अगला काम है अब इसको बैठ के करना। अब जब आप सुबह उठोगे 9 बजे, आप अपना क्या कहते हैं मार्केट एनालिसिस बनाते हो, ऑब्जर्वेशन पेज बनाते हो, आज ये न्यूज़ है, आप अपने मोबाइल खोलते हो, अलार्म्स लगाते हो, उसके बाद आप मार्केट को देख रहे होते हो, चार्ट्स को देख रहे होते हो, यार ये मेरा कौन सा सेटअप बन रहा है, यहाँ मैंने एंट्री ली है, ये एसएल प्लेसिंग, उसके बाद मैंने वेट कितना किया है, मतलब आप साथ साथ लिख रहे हो। यही चीज़ें जो हैं आपको सर्वाइव कर जाएंगी। सर इंशाल्लाह अब रिटर्न करूँगा मैं। चलिए, एक कमिटमेंट के बाद दूसरी कमिटमेंट, ठीक है। ये सर मैं आपको बता दिया, फिर भी मैं आपके ट्रेड चेक कर लेता हूँ कि किस तरह से आपने ट्रेड्स लिए हैं आज। जी भी ओआई फालिंग, प्राइस फालिंग, बुलिश, जस्ट आपने बुलिश ही लिख दिया है। ये ओवर साइज बार ट्रेड लिया, जी सर। एंट्री कहाँ है, एंट्री किस पे ली थी, सर पीछे लिए फर्स्ट चार्ट में। कहाँ पे, सर वो लिखा नहीं है एंट्री का, लेकिन वो रेड बार सर आगे जो रेड 2 बार बनी। एंट्री सिग्नल अब सेल की एंट्री ली है ना, ऐसी ही है। जी सर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब थ्रस्ट पे लिया, नो डिमांड पे लिया, ये देख सर आप थ्रस्ट पे ली थी। कहाँ है, सर पीछे है। पीछे तो मैं देख आया हूँ, एंट्री सिग्नल कहाँ है, किस एंट्री पे लिया है। ट्रेड ठीक है, ओवर साइज बाहर है, ट्रेड ठीक है, ट्रेड में इशू नहीं है, ऐसे प्लेसिंग में थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे, लेकिन सर ऐसा इधर ली थी सर इस चार्ट में। सर ये देखो मसला पता है क्या, आपने ना क्या कहते हैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो डिडक्ट कर ली, लेकिन क्या है आपने एंट्री सिग्नल का वेट ही नहीं किया, M1 M5 M15 किस एंट्री पे लिया। अब हमने एंट्री सिग्नल क्यों पढ़ा हुआ है, जी सर, एंट्री सिग्नल का क्या मतलब है, सर एंट्री लेने के लिए पड़ा हुआ ताकि सिग्नल जैसे मिले तो उस सिग्नल पे हमने एंट्री लेनी। शाबाश। अभी तक आपका कोई सिग्नल यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा। सर वैसे ये फास्ट सर टच हो रहा है जैसे हाँ हाँ, देखो अगर ये अप थ्रस्ट है, ये क्या है अप थ्रस्ट है, जी। तो यहाँ से एंट्री थी ना इसकी, अगर ये अप थ्रस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त अप थ्रस्ट लगा है, और ये ओवर साइज बार जो होती है ना, इनके एजेस को मार्क करते हैं बस। ये वाला सिग्नल कहाँ, ये कहाँ होना चाहिए था, नीचे होना। सर ये M30 में ना सर नीचे है, लेकिन अगर H1 में H4 में आ जाए तो सर ये ऊपर कोई नहीं, अगर यहाँ है तो तब भी ठीक है। अगर आप यहाँ देख रहे हो ना, जी जी, तो फ़ौरन यहाँ मार्क कर लो, यहाँ क्या कर लो, मार्क कर लो। जैसे आपने मेरा क्या होता है, मैं यहाँ रेक्टेंगल लगा देता हूँ, क्या होता है यहाँ रेक्टेंगल लगा। ओके। अच्छा चलें, अब हम इसी को मॉनिटर करते हैं। आपने ये न्यूज़ बार पे ओवर साइज बार आई, और ये क्या आया खूबसूरत, आपको वी शेप बनी ना इधर। अब इसमें ना दो चीज़ें हैं, एसएल भी आपने ठीक डिज़ाइन किया, एक लिहाज से एसएल क्या किया है, ठीक डिज़ाइन किया। इसमें ये होता है कि आपके बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट ये बन रहा है, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या बन रहा है, ये वाला मतलब एक तो यहाँ भी लगाना है और दूसरा क्या लगाना है, यहाँ पे। क्योंकि ये आपको ये सारी एक रैली नज़र आई हुई है ना इधर, जी जी पॉसिबल है कि मार्केट इस तरह से एसएल हंटिंग करके फिर आ जाए। जी सर ऐसा। क्यों कि पीछे क्या पड़ी हुई है, हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट पड़ा हुआ है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट ना होता ना, फिर भी ये एसएल ठीक था, ठीक हो गया। और ये एसएल भी ठीक है, इस ओवर साइज के मुताबिक ये एसएल भी ठीक लेकिन है। मैं होता ना इस रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि यार मुझे रिजेक्शन जो नज़र आ रही है ना, यहाँ से नज़र नहीं आ रही, बल्कि कहाँ से नज़र आ रही है, यहाँ से नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर से नज़र आ रही है रिजेक्शन, तो इसलिए मेरा एसएल थोड़ा सा यहाँ पे। क्या होगा। ओके, ओके सर। बाकी एंट्री सिग्नल, अब यहाँ इशू क्या आया, आपने क्या नोट करना है, सिग्नल का, ट्रेड का जब भी लेनी है किस पे लेनी है, एंट्री सिग्नल पे लेनी है। एंट्री सिग्नल आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने ये कहा हुआ है कि अगर M15 का टाइम फ्रेम है ना, तो एंट्री सिग्नल भी M15 का ही देखो, ज़्यादा बेहतर होता है।
ठीक हो गया। अगर ये M15 की ओवर साइज़ बार आपने मार्क की है, M30 की ओवर साइज़ आपने मार्क की है, आप क्या करो, M30 के मुताबिक ही एंट्री सिग्नल ले रहे हैं। हाँ इंडी सिग्नल उसी टाइम फ्रेम का हो तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। अच्छा अब खुद देखो, यहाँ क्लोजिंग भी बता रही है कि एसल गलत लगा हुआ है। जी सर। यहाँ क्लोजिंग क्या बता रही है ऐसा लगा था टूट हुआ हुआ। आपको। अच्छा ये मल्टीपल टाइम फ्रेम से ना बहुत, इसलिए ना चेक लिस्ट में बार बार बताया गया कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब एक टाइम में बैठे हुए हो ना, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता। देख रहे हो जी सर। ये क्या हुआ पड़ा है, रिजेक्शन हुई सर, इधर से हमारा ऐसा टूट होना चाहिए था ना, लग जी रहा है सर। ऐसे ओके। हाथ की इधर बंदा था, लेकिन वो सर वो M30 के मुताबिक ना वो इसीलिए बिल्कुल वो सही है ऐसे। अगेन वही हुआ है कि आपके एसल हंटिंग के बाद मार्केट नीचे आई है, ऐसे ही है ना। जी सर। तो सर आप उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई। कोई नहीं है, ओवर साइज बार ऐसी है। अच्छा इसमें ना आपने यहाँ से ट्रेड ली ना, जी। मार्केट आपकी फेवर में आ चुकी थी ऐसे ही, और ये डे क्लोज हो, ये मुझे बताऊँ तो क्या बता रहा है, डे क्लोज हो गया। डे क्लोज हो गया। ये गैप मुझे क्या बता रहा था, ये डे क्लोज हो गया। डे क्लोज हुआ, और ये मुझे बता रहा था कि मार्केट क्या हो गई थी यहाँ, फुल रेंज में हो गई। स्टक हो गई है। दो चीज़ें हो गई हैं, एक तो आपने ये ट्रेड, आपकी ट्रेड चलते चलते रात के 12-1-2 बज गए हैं, ऐसी ही है। जी सर। और उसके बाद मार्केट इतनी क्या रही है, रेंज में रही है। तो आपको जब भी ओवर साइज बार मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ कि जैसे ही मार्केट ना यहाँ आई ना, मतलब ओवर साइज बार वी शेप बनती है ना, ये उसी टाइम ऐसे इसने जब आना होता है ना, पानी की तरह ये क्या होती है, गिर जाती। ठीक है। अच्छा अब ये हमें पता लगा यार, ओवर साइज बार जैसे ही ना मार्केट क्या करती है, अच्छी खासी रेंज बना देती है ना, तो समझ जाएं अब कम से कम इसको वो ज़रूर कर दें, ब्रेक इवन ज़रूर लगा दें। अपना ब्रेक की जरूर, मतलब एसल को नीचे लगा। हाँ ऐसा जहाँ का उसको, ओके। बाकी कॉन्सेप्ट ओवर साइज बार का ठीक है, ओवर साइज बार इसे ही कहते हैं, ओवर साइज बार इसे ही क्या ये जब एज पे आप देखो ना, इसमें अच्छी चीज़ पता क्या थी उमर, आपने बिल्कुल टॉप से क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है, जी और पहले टच पे सेल किया है, तो आपने देखा मार्केट ने आपको 2-4 पैसे कमा के दिए हैं। जी सर ऐसे ही है। यही इस सेटअप की यही पावर है। हमेशा जब भी एक डिसीजन करने लगे तो उसके अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा ओड्स, अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके हक में क्या क्या है, आपके हक में क्या थी यार, सबसे पहले ओवर साइज बार है, हमारी चेकलिस्ट का हिस्सा है। दूसरा यार मैं किसी रेजिस्टेंस से ही, किसी टॉप से ही क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। जी सर। ओके, ये वो चीज़ें हैं जो आपको कुछ ना कुछ कमा के ज़रूर देती हैं। ओके, बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी नोट डाउन कर लेना तो आपको बेहतर हो जाएगा। यहाँ टाइप भी किया करो, वही राइजिंग प्राइस, राइजिंग वेज, ठीक है। ठीक है। मगर बहुत अच्छा रेंज सेटअप ढूंढा है आपने। इसकी SLTP कहाँ है? सर वो मैंने ट्रेड लगा के ना, ये कल जुम्मा पढ़ने चला गया था, तो बाद में सर मैंने इसका ट्रेड लगाने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? SLOTP सेट करना। कितना टाइम लगता है? मुझे लगता है टाइम तो कोई भी नहीं लगता। निकल 5 सेकंड भी नहीं लगते। इसका मतलब हैबिट्स नहीं बन रही ना उमर। मेन इशू क्या है, क्या नहीं बन रही? हैबिट्स नहीं बन। जिस तरह से ट्रेड लग सकती थी उससे SLTP भी लग सकते थे। आपका यूँ ही सच्ची बस ट्रेड बंद हो रही थी, मैं जुम्मा पढ़ने चला गया, ये बात समझ आती है। ट्रेड लेके जुम्मा पढ़ने चले गया हूँ, इसका मतलब क्या है? सर मेरी मिस्टेक है, हैबिट्स। मतलब वो हम ना अपने आप को वो नहीं दे रहे आदत। देखो इस दिमाग को आदतें डालो, इस ये दिमाग जो है ना बंदर की तरह उछलता रहेगा, कभी आपको वहाँ कहेगा ये कर ले वो कर ले, फिर बंदा अपने ही नफ्स का गुलाम हो जाता है। ठीक है, ये ट्रेडिंग एक ऐसा काम है, ऐसा काम है, इसमें ना जैसे जैसे आप इसके साथ फ्रैंक होना शुरू कर दोगे ना ट्रेडिंग के साथ, ये वैसे वैसे आपके घर उजाड़ के रख देगी। मतलब एक सिंपल से बात है, आपकी और मेरी ना 1 करोड़ की डील है, जी सर। और हमारी ना मुलाकात भी पहली है हमारी आपकी और मेरी मुलाकात भी पहली है। और डील क्या कर रहे हैं,
आप मुझे 1 करोड़ दे रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, आप मुझे 1 करोड़ दे के चले जाते हो, कहते नमाज़ पढ़ के आता हूँ, अगली बात बाद में करेंगे। क्या होगा इससे? ये तो फिर मेरे ऊपर है ना, ठीक है, आपने तो मुझे पूरा पूरा मौका दे दिया है, आप क्या करोगे? पर ऐसे ही है। हैं? आपने क्या किया, अपना पूरा अकाउंट रख दिया इधर, ठीक है, आओ भाई नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, मेहरबानी करी नीचे आ गई, मेरा कंट्रोल ख़त्म है इस पर। आपका आपका स्टेट के ऊपर आपका कंट्रोल क्या है? खत्म हो गया। ख़त्म हो पर SLTP लाभ नहीं लगाने का। गया। हाँ, मतलब ये ऐसी हैबिट है ना, ज़ाहिर है आप मेरे पास बैठे हो, ठीक है, पहले 10 बार मुझे खंगालोगे, देखोगे, उसके बाद वो 1200 वाला स्टाम्प लोगे, ठीक है, 4 बंदे बीच में डालोगे, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद मुझसे पूछोगे कि यार मुझे पैसे वापस कैसे करेगा तू, ठीक है, मुझे कोई प्लान तो दे, झूठा सच्चा कोई प्लान तो दे। मतलब हम आम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, डील ऐसी कर रहे हैं, जी सर। ट्रेडिंग में आते हैं हम सारे प्रोटोकॉल भूल जाते हैं। सर मेरे ख्याल में आगे शायद नेक्स्ट चार्ट में लगाए। मैं देख लिया, आगे आगे भी नहीं है। यहाँ लग रहा था कि आपने कोई एसएल लगाया हुआ है। अच्छा देखो, अगर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट आपका एसएल था, क्या ये एसएल ठीक है? यहाँ पे एसएल कहाँ होता है रेंज में? सर एसएल बीच में आना चाहिए था या उसके ऊपर आना चाहिए। एसएल कहाँ, यहाँ पर आता है? नहीं सर एसएल यहाँ नहीं आएगा। हाँ, सर ऊपर ही आएगा। यहाँ पे इधर आएगा या उस वाली साइड। ये यहाँ पर एसएल है। जी सर। एसएल कहाँ है? यहाँ पर। अच्छा दूसरा, इसका एंट्री सिग्नल किस एंट्री पे सेल किया ये बताओ। सर ये मैंने आप थ्रस्ट पे किया। कहाँ है आप थ्रस्ट? सर ये नीचे वाले रेड बार जो है। ये आप थ्रस्ट पे ऐसे ट्रेड लेते हैं? सर ये ऊपर बढ़ती हुई मार के नीचे। नहीं, यहाँ से ट्रेड होती है ना, सेल स्टॉप से, जी सर। तो ऐसे ट्रेड लिया है, सीधी ट्रेड ओपन कर दिया आपने, ठग करके सेल कर दिए। ये ठग करने वाली जो आदत होती है ना, कि बस वहीं बटन दबाया, मार्केट एग्जीक्यूशन पे सेल, खैर है कहीं से तो आ जाएगी, ठीक है ना। पुअर डिसिप्लिन है, चीज़ों को आप ना समझ कर, एक होती है ना, एक चीज़ बंदे को पता ना हो, दूसरा क्या है, एक समझ कर क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हैं। जानबूझ कर अपने आप को ख़राब कर रहे हो, जानबूझ के क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हैं। आप क्या उम्र देखो, मैंने 2 ट्रेड्स में ना, आप 2 ट्रेड्स में बहुत कुछ पता लग जाता है इंसान का ना, आपकी ट्रेडिंग पूरी एक ट्रेडिंग स्टाइल आपका मेरे सामने आ गया। मेन चीज़ क्या है उम्र के, एक ये है कि आप अपॉर्चुनिटी डिडक्ट करना आ गया है। अच्छी चीज़ क्या है अपॉर्चुनिटी डिडक्ट करनी है कि यार जैसे ओवर साइज बार है तो मैं यहाँ से बाय सेल करके कुछ कमा सकता हूँ, ये रेंज है तो मैं यहाँ से बाय सेल कर सकते। अब गलती क्या क्या है, सर मेरी एसएल की ये सारी अपनी गलतियाँ लिखो, और मुझे उम्मीद है ये आपको ना 150 रुपीज़ जुर्माना है टोटल, ठीक है, क्या है 150। ओके। मेन जो चीज़ें हैं आपने नोट डाउन कर ली हैं, तो कि मेक मिस्टेक बट नेवर रिपीट द मिस्टेक, क्या जुमला लिखना है आपने? मेक मिस्टेक बट नेवर रिपीट द मिस्टेक। डू मेक मिस्टेक बट नेवर रिपीट द मिस्टेक। जब आप ना क्या कहते हैं अपनी गलतियों को नहीं दोहराते, बेशक नई गलती करते हो, ये आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है यहाँ से। कोई सवाल है आपका? नहीं सर। कोई ऐसी चीज़ जो पूछनी बतानी हो? सर ठीक है सर, जो ओके। समझ आने की आ गई। सर एक चीज़ बतानी है, ट्रेड लगा के जुम्मा बनाएंगे। चलें अपनी अपनी बारी पे बोलना है। हाँ। हुरैरा, हाफिज़ हुरैरा, क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ, जैसे मैंने चाहता था कि ये न्यू फोल्डर के नाम से आ गया, इसी को नाम दे दिया करो ना हुरैरा। ट्रेड जर्नल देखते हैं जी। सर ने ना 2 ट्रेड्स दिए, एक फोर्थ लोड मारी हुई है इसने, और एक 1.56। अच्छा जी, हुरैरा ने $460 प्रॉफिट किया है,
और दूसरे में 20 डॉलर प्रॉफिट किया। रेंज क्या थी हमारे पास, H1 की रेंज और अपथ्रस्ट पे एंट्री सिग्नल पे ट्रेड है, सेम रेंज पे ट्रेड रीजंस क्लोज किए हैं, हिडन लेवल डिडक्ट हो गया है, और दूसरा वॉल्यूम इन फेवर में, इसलिए मेरा टीपी हिट हुआ है। हिडन लेवल दिया तो ट्रेड क्लोज किया। आए देखते हैं, जब भी लोड साइज ज़्यादा होती है ना तो आप हिडन लेवल पे नज़र आते हैं, क्या ख्याल है? जब आपकी लोड से ज़्यादा होती है ना तो क्योंकि डर बहुत ज़्यादा होता है आपको। नहीं डर नहीं सर, ठीक है। एक दिन चलती रही है ट्रेड। ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या है। ये आपने लिखा हुआ है कि मैं ये नहीं दोहराऊंगा। आई विल नॉट मेक अ ट्रेड इफ़ द वॉल्यूम इज़ नॉट माई फेवर, आई विल नॉट if the volume in the goes against, I will close the trade. I will trade on upthrust and shake out and volume free. I will always trade for my area. I will have to improve the quality of my trades. I will not trade before the news. चलिए, एक रेंज है, रेंजिंग वही फाली। ज़बरदस्त, ऐसा भी ठीक है। ठीक है, अब ये जो मार्क है ना, ये मार्क क्या बता रहा था, मैंने इस एंट्री सिग्नल पे ट्रेड लिया। उमर की हम मिस्टेक देख रहे थे, उमर ने बस ऐसी ट्रेड ली हुई है। जैसे ही मार्केट क्या कर रही होती है, अपना फॉर्मेशन कंप्लीट कर देती है ना, उसके बाद जब आप ऐसी ट्रेड के अंदर बैठोगे ना तो पता है इसका फ़ायदा क्या होता है। आपको ऑटोमेटिक क्या आता है, आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने सारे प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो किए हैं ना। अब आपका हाथ पाँव नहीं फूलेंगे। हाथ पाँव तब फूलेगा जब आपके रंग बिरंगा तरीका अपना ईजाद करके बैठे हुए होगे, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ये जो हमने चेकलिस्ट पढ़ी है तो उसमें ये सारे हमारे लवाजमात क्या हो रहे हैं, टीपी सही डिज़ाइन किया है, इंट्री ठीक लिया, एसएल भी ठीक डिज़ाइन किया। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा उसके बाद एसएल टीपी लगा के ना हमारा काम ख़त्म है। अब मार्केट जाने और प्राइजेस जाने और मार्केट जाने। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जिसकी प्रैक्टिस की है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता। मैं इसके आगे, ये इंसान की हद होती है ना, एक इंसान की ना कुछ लिमिटेशंस है। एज ए ट्रेडर हमारी लिमिटेशंस क्या हैं कि हमारा मार्केट के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा एग्जीक्यूशन पे तो हमारा कंट्रोल है ना सारा, कि कब ट्रेड लेनी है, कहाँ एसएल रखना है, ये कंट्रोल सारा किसके पास है। ओके, तो देखते हैं, अब खुद देखो। उसके बाद हुरैरा ने क्या किया है, अपना टारगेट हिट करा है। ये परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट सारी चीज़ें हैं। देखो अब मुझे क्या लग रहा है इसके बिहाइंड पे ना, हुरैरा ने वेट किया है न्यूज़ का। न्यूज़ ने वहाँ क्या किया है, अब थ्रस्ट बनाया है। उसके बाद हुरैरा ने बड़ी पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अपनी एंट्री ली और मार्केट ने विद इन 1-2 घंटे के अंदर उसको 1-1.5 लाख रुपए कमा के दे दिया। ऐसी हुआ है ना, अगर मैं पीकेआर में कलेक्ट करूँ ना इसके पैसे, तो ये कितनी पीप बनती है, अभी हमने $460। अब $460 को मल्टीप्लाई करो ज़रा 300 के साथ, तो ज़्यादा नहीं तो 1 लाख प्लस बन गया ना ये। तो ये यकीन करें, ये बड़ी बात है सर। उसने रिस्क पे कितना लगाया, 60-70 हज़ार रुपया उसने इस कारोबार में रिस्क पे लगाया, और उसके बाद उसने कितना कमा लिए। 1/1 की तो आराम से ट्रेड बन गई है उसकी। जब आप लाइव आज से 1-2 साल बाद आपका बैलेंस अच्छा होगा, सारा कुछ अच्छा होगा, उसके बाद ये ऐसे ही कैश हो रहा होगा आपका ये सेटअप। आप उस टाइम दुआएं दे रहे होंगे, सर जी आपने कमाल कर दिया, हमें हमारे पास जो चेक लिस्ट है, हमारी जो प्रैक्टिस है सर, वो कैसे इस महंगाई। आजकल मैं देख रहा था एक लेसन भी और मज़ाहिया तमस्खर भी है, कह रहे थे कि डॉलर के पीछे ना आजकल लोग टिकटॉक पे अपनी बहन बेटियां नचाने लग गए हैं सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में।
लाइव टिकटॉक पर आके बैठे हुए हैं और लड़कियां और लड़के कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। ऐसे ही है, सिर्फ किस चक्कर में, डॉलर का ऐसे ही है। और आपके सामने तो बड़ा सोबर सा काम है यार, ठीक है, लो डॉलर ऐसे कमाओ, मेहनत करो इस फाइनेंशियल मार्केट में अपने सेटअप्स के अंदर, तो क्यों नहीं कर सकते यार आप। ओके, तो बहुत अच्छी ट्रेड लिया हुरैरा को मार्केट डिसिप्लिन अच्छे से समझ आया हुआ है। यहाँ से अगला काम है अब इसकी साइकोलॉजी का। ग्राफ के ना 3 हिस्से होते हैं, उस दिन मैं हुरैरा के साथ डिस्कस कर रहा था। ग्राफ के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। मतलब एक टाइम होता है आप लर्निंग करते हो और अपने आप से लड़ते हो, डेली आना है, मतलब वीडियो देखनी है, चार्ट देखना है, ट्रेड जर्नल बनाना है, नहीं कह पाता। कभी 30% होता है, 70% चीज़ें नहीं होती, कोलैप्स, गिर रहा है। उसके बाद फिर बंदा एक टाइम आता है, आप कहता है यार जो मर्जी हो जाए, सिर्फ चेकलिस्ट को फॉलो करूँगा। जब चेकलिस्ट को फॉलो करता है तो उसके लॉसेस कम हो जाते हैं, अब ब्रेक इवन पे चला जाता है वो। वहाँ अगला मरला होता है, जिस बंदे को चेकलिस्ट एग्जीक्यूशन आ गई ना, अगला मरला होता है अब सब्र और साइकोलॉजी का। अब हुरैरा किस मरले में आया हुआ है? साइकोलॉजी और सब्र। अगर ये इसको मजबूत कर जाएगा तो ये रिकॉर्ड बनाना शुरू कर देगा। अब देख रहे हो ना इसकी चीज़ों को। अगला मरहला क्या होता है, फिर बंदा रिकॉर्ड ब्रेक करता है। अब जैसे उमर है, उमर को देखो अभी तक चेकलिस्ट फॉलो नहीं करनी आ रही, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये अभी क्या है, अभी पहले दूसरे मरहले में खड़ा हुआ है। तो हुरैरा हम रेंज में खड़े हैं। मैंने अभी आपका अगला चार्ट नहीं देखा। रेंज में ना अब खुद देखो क्लोजिंग कहाँ हो गई है, कहाँ हो गई है? ऑन द हाई क्लोजिंग हो गई है ना। और ये इस अप थ्रस्ट का भी हाई क्या हो गया है? ब्रेक हो गया। और नीचे वॉल्यूम में देख रहा हूँ, वॉल्यूम भी क्या आ गया है? तो इसका मतलब ये क्या लग गया है इसके ऊपर? अब्जॉर्प्शन लग गया है। ये क्या लग रहा है? और क्लोजिंग्स भी क्या हो रही हैं, दोनों की क्लोजिंग पास तो कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, दोनों रेंजेस को, पहले आपने यूएस की कैट वाली रेंज को भी देखो और इस रेंज को भी देखो। अब लगेगा यार चीज़ें जो है ना फिर अच्छा, अब देखो एसएल कितना देर आपने 8-9 पिप का ऐसा रखा है, जिस वजह से आपकी लोड साइज भी बड़ी हो गई है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, इसी लेवल के अंदर आपको यहाँ एक चीज़ अगर ये नीचे आए ना, इसको कितने मराहिल का सामना है यहाँ, कितने मराहिल का सामना है। मैं ना आपके ना ये सब के लिए एक लर्निंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी रेंज जो वर्क कर जाती हैं और कैसी रेंज हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। ये देखो जब ये अब थ्रस्ट लगा ना, ये न्यूज़ इम्पैक्ट था सारा। मुझे इसकी कैंडल्स की ना स्प्रेड्स बता रहे हैं ये क्या था सारे, ये न्यूज़ इम्पैक्ट था। जिसने क्या किया है, ये लेवल तोड़ा है, साथ में क्या किए हैं, ये डिस्टेंस तय करने के लिए उसको क्या चाहिए था, पावर। उसने पावर के साथ क्या किया, ये यहाँ जो ये लेवल तोड़ने के लिए ना इसके पास कोई इफेक्ट नहीं था। टेक्निकली मार्केट ने क्या किया है, इन पूरे लेवल्स को
इसके लिए मुश्किल हो गया क्योंकि इससे पीछे कोई ताकत नहीं थी सेलिंग में, ऐसे ही है। और ये वॉल्यूम आपको बता रहा है यहाँ वाकई ही कोई लेवल है। ये वॉल्यूम की एक्टिविटी क्या बता रही है, यहाँ पर लेवल है ना। अब सेम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर क्या आ रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है और उसकी क्लोजिंग भी क्या हो गई है। इसलिए बेहतर यही था कि यहाँ कोई एक अच्छा खासा क्या लगने देते आप कि इन पॉइंट से निकल जाते और फिर उसके मुताबिक फिर एसल भी गलत डिज़ाइन हो गया आपका। एसल यहाँ था जो करीब करीब देखिए, अब यहाँ करीब करीब एविडेंस कौन से थे आपके, आपने एसल सही डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पर करीब करीब क्या था, मार्केट ने ना इस पूरे एरिया को कॉपी कर लिया फिर जैसे बैकग्राउंड वैसे क्या बन गया, ठीक है। फिर इसका यही हल होता है कि ऐसी केस में अगर आपने ट्रेड करनी भी है ना, इन एरियाज को मार्क कर लो, शॉर्ट टाइम फ्रेम में ना कोई ब्रेक करवा के फिर ले लेते हैं ताकि आप इन सब एरिया से निकल जाते हैं। अब आपने ना इस वीकेंड में क्या करना है, ये देखना है कि यार कैसी रेंजेस वर्क कर रही हैं और कैसी रेंज वर्क नहीं कर रही ना, फिर उन्हीं रेंजेस के ऊपर सिर्फ काम करना है। ओके, मेरी ना आपको मेरा थीसिस होगा इसके ऊपर, रेंजेस के ऊपर। मैंने तकरीबन कुछ 10-15 ट्रेड दिखाई हुई हैं रेंज जो वर्क कर रही हैं, किस तरह से वर्क कर, वो देख लेना, आपको ज़्यादा उसमें बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि रेंज है ना, देखो डेली में भी बता देते कि रेंज डिस्टर्ब है, डेली में भी क्या पता लग रहा है, यहाँ डिस्टर्बेंस है, लग रहा है ना, ये डेली में लग रहा है रेंज डिस्टर्ब है। अक्सर जो डेली के चार्ट्स होते हैं ना, मैं यूएसडी कैट के आपको चार्ट दिखाऊं, यहाँ मुझे पता है क्या लगाया, मैं दोबारा देखूँ इसका, आपने लेवल ही गलत लगाया हुआ था इसका, देखो ज़रा रेंज का लेवल क्या ठीक लगाया था आपने, है ना। देखो अपने डेली लेवल में भी मिस्टेक आ रही है अभी भी आपकी, यहाँ देखो, इसका मतलब मार्केट का कोई कसूर नहीं है। मार्केट ने तो आप अपनी चीज़ों वहीं से सप्लाई उठाई है। मार्केट ने क्या किया, इस एरिया से क्या उठाई हुई है, देख रहे हो, इसी एरिया से उसने क्या उठाई है, सप्लाई उठा के नीचे आई है। बाकी चीज़ों को मज़ीद देखो कि अभी भी क्या कर रहे हो, लेवल भी इशू आ। बाकी काफ़ी सारी ट्रेड इस वीकेंड में ट्रेड थी, ठीक है। और लास्ट 2-3 वीक्स मार्केट बिल्कुल डेड भी हो गई। अभी भी मैंने सारी मार्केट एनालिसिस करके आप सबको दी भी है क्या मार्केट की इस टाइम क्या बिहेवियर है, तो काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी एज मिल जाता है। कोई सवाल है वगैरह? रिजवान के चार्ट चेक कर लेते हैं। रिजवान जो भी कर रहा है और साथ में चार्ट्स भी भेज रहा है, बड़ी बात है। रिजवान ने भी ट्रेड जर्नल, इसका इशू है, बार बार ट्रेड जर्नल नहीं भेज रहा है। ये उम्र ये इस चीज़ का मैं कह रहा था, अपने लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स के ना अपने पॉइंट्स क्या करो, ये उसने अपनी गलतियाँ नोट की हुई हैं कि मैं अभी गलती नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। तो उमर ये लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स बनाना शुरू करो। जी सर, ओपन इंटरेस्ट की भी चार्ट ये नहीं बनाता। अब ये देखो, इतनी बार ये रेंज डिस्कस हो चुकी है, इतनी बार डिस्कस हो गया ना, बच्चों को भी अकल नहीं आ रही। कितनी बार कहा है कि जब इस लेग के अंदर ना वॉल्यूम ज़्यादा हो ना, तब तक ट्रेड नहीं करनी जब तक इस जितना वॉल्यूम ना आ जाए। इससे जब भी इस तरह से होता है, पता है मार्केट क्या करती है, दो काम करेगी, या रेंज में चली जाएगी या ऊपर क्रॉस कर जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जब भी मार्केट क्या करती है, इस तरह से, इतनी बार टेस्ट हो चुका है कि हद नहीं,
अब खुद देखो ना, यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम ज़्यादा था, तो मार्केट ने पहले क्या किया है, रेंज कर ली उसको ड्राई किया है। यहाँ रेंज किया, फिर ब्रेकआउट करके फिर ऊपर गई, ऐसे ही है। यस सर। तो सेम अगर यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा आ गया तो ये ऐसे नीचे नहीं आने लगी। मैं देख लेता हूँ इसको, देखो सिंपल वही हुआ है ना क्या हुआ है इसके साथ। हम रेंज के इस इतने एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं, और यही चार्ट तकरीबन मैं कोई 100 से ज़्यादा मैं चेक कर चुका हूँ। अभी हुरैरा की जो यूएसडी कैडोली रेंज जैसे ही फॉलो अप हुई है, उसने क्या किया है, पहले वॉल्यूम ज़्यादा दिया है। अब यहाँ उसने क्या किया है, वॉल्यूम सारा आखिरी 10 कैंडल के अंदर वॉल्यूम कौन सा ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, बुलिश है। तो खुद बताओ बुलिश से मुराद पता क्या होता है, यहाँ सारा डिमांड क्रिएट है, इन एरियाज़ के ऊपर क्या क्रिएट है, डिमांड है। इन एरियाज़ के अंदर क्या है, इन एरियाज़ के अंदर, जैसे इन एरियाज़ के अंदर क्या थी, सप्लाई है, और इन एरियाज़ के अंदर क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट फ़ौरन ऐसे रिवर्स कभी नहीं होती। ये वीएसए का रूल है, पेट रूल, जैसे वीएसए यही कहता है। वीएसए क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग डिमांड या स्ट्रॉन्ग सप्लाई। ये पीछे क्या पड़ी है, ये सारी सप्लाई है, तो मार्केट यूं रिवर्स नहीं होती। अगर रिवर्स होना तो वो पहले क्या करेगी, ताकत इकट्ठी करेगी या अपने किसी एक अच्छे लेवल से उठेगी। तो यहाँ ऐसा ही हुआ है। ठीक है रिजवान, आपको बारहा बता चुका हूँ मैं ये एसएल या टीपी क्यों हो रहे हैं। वो खुद देखो, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम इसके हक में है सेल में। मसला कहाँ है, एसएल कहाँ लगाया हुआ है इसने। अब मैं रिजवान इस टाइम कोई 10-15 वीक से ट्रेड्स कर रहा है। अब इसको यही नहीं पता कि रेंज के अंदर एसएल यहाँ आता है, यहाँ आता है या यहाँ आता है। उसने एसएल कहाँ लगाया हुआ है, जहाँ से इंक्रीज हुई है उसी एक्सेस के ऊपर। ठीक है। अब टीपी इसने चेंज कर दिया, देखो इसने टीपी पहले कहाँ लगाया इसने, 1,4,100 और उसके बाद टीपी कहाँ हिट कर आया इसने। क्यों, उसे पता लग गया था कि ये एरिया क्या है। लेवल है जब मार्केट में से रिवर्स हुई है। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ मैं एक यहाँ ना एक नुक्ता बताता हूँ आप सबको। ऊपर जाते हुए ना कौन सा ब्लॉक ज़्यादा है, ये ब्लॉक क्या है, ज़्यादा है। बड़ा है ना ब्लॉक। ज़्यादा है। ये ब्लॉक क्या है, काम है। छोटा है। जब यहाँ से मार्केट जब प्राइजेस थ्रो करेंगी ना, इसको नहीं ब्रेक कर सकती। ये ब्लॉक इतना बड़ा है, यहाँ से थ्रो किया ना तो ये इससे ऊपर इसको निकाल सकता है, अभी यहाँ से ऊपर निकल सकती है। ओके, तो ऐसे केस में ना टीपी इसके नीचे रखना मजाक ही है ठीक है। अच्छा ट्रेड, अब ये रेंज क्यों वर्क किया है, क्योंकि आखिरी 10 बार के अंदर वॉल्यूम कौन सा ज़्यादा आ गया था। बस रिजवान, अभी आपने जेपीवाई की ट्रेड देखी है, उसके बाद आपने जीबीसीएचएफ की ट्रेड देखी है, तो इन बिहेवियर्स को समझो। एसएल प्लेसिंग बड़ी पुअर जा रही है। रिजवान ने चैनल कैसे लगाया होगा, मेहंदी के फंक्शन पे आया होगा ये और ये मूविंग एवरेज कहाँ से लेके आ गया। मुझे लगता है इसका ना, इसको चैनल लगाना नहीं आता, चैनल ही इसने सही नहीं लगाया हुआ। ओके, चैनल की सेटिंग गलत है। रिजवान अपनी सेटिंग ठीक करो चैनल की। रिजवान ये कौन सी एंट्री है, हमने शेकआउट तो लोअर बार के ऊपर आता है ना, लोअर बार से मुराद ये होता है कि ये मार्केट इस तरह से आ रही है, उसके बाद इसको लो बार्स कहते हैं ना, मार्केट नीचे आती है और ऊपर क्लोज हो जाती है, देख रहे हो, इसे कहते हैं कि मार्केट शेकआउट लो बार के ऊपर आता है। देखिए ये जैसे कि ये आया हुआ था,
आपने पता नहीं कहाँ, और यहाँ से चलो मैं इसको भी कहते तो मैं मान लेता है। तो ये शेकआउट लेट एंट्री है काफ़ी ज़्यादा। और एसएल भी मैंने बताया हुआ है कि जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो एसएल जो है प्रीवियस लो के नीचे आता है। एसएल क्या आता है? प्रीवियस लो के नीचे। आपने पता नहीं कहाँ एसएल रखा हुआ है, हर लिहाज से एसएल गलत है आपका ना, हाई वॉल्यूम के नीचे है आपने। क्योंकि देखो रिजवान ट्रेड आपकी ना, अब पता है एक और गलती क्या की है, जहाँ लेवल की ज़रूरत थी वहाँ लेवल नहीं लगाए। अब ये लेवल यहाँ किस आपके किस फ़ायदे के हैं रिजवान? ये वाले लेवल आपका लेवल यहाँ पर होता तो समझ आता है, बस इस लेवल का तो कोई मकसद ही नहीं है। मुझे इसका कोई मकसद बताओ, क्या मकसद था? एक तो सारी चैनल की सेटिंग गलत है, और दूसरा अगर ये ट्रेंड, क्योंकि 2 हाई ब्रेक हुए हैं तो ये एसएल था, उसके सॉरी ये एंट्री थी, उसके बाद एंट्री लेट हुई है तो पीछे ऊपर पोटेंशियल ही नहीं था। तो ज़ाहिर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर रेंज शुरू कर दी है। फिर आप देखो अपना रिवार्ड भी देखो और अपना नीचे एसएल भी देखो। तो पुअर ट्रेड है। पुअर ट्रेड किस हवाले से? रिस्क एंड रिवार्ड के हवाले से। पुअर ट्रेड है आपकी क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन के हवाले से। पुअर ट्रेड ये है कि आपको एंट्री सिग्नल का भी नहीं पता अभी तक कि किस एंट्री पे लेनी है। अगर ट्रेड मेरी लेट हो गई है तब अगर मैंने इंटर होना भी है तो मैंने फिर पोटेंशियल तो देखूंगा मेरा पोटेंशियल रह कितना गया। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन अभी तक हुजारा के चार्ट चेक किए, उमर के चार्ट चेक किए और रिजवान आपके चार्ट की। मुझे खुशी ये हो रही है कि आप सबको ना पता है कि यार कहाँ मेरा रिस्क पड़ा हुआ है, कि मैं कहाँ 2-4 पैसे कमा सकता हूँ। ये सारे वही सेटअप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे जो बताई हुई चीज़ों पर, चेकलिस्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो ना, तो ये आपका आहिस्ता आहिस्ता ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। जब आप 2024 में अपनी जब फ्रेश मार्केट के अंदर जब आप पैसा लगा के बैठे हुए होंगे, अपनी एक ऑनलाइन दुकान खोल के बैठे हुए होंगे, अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल कर बैठे हुए होंगे, तो आपको ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं आपको कॉन्फिडेंस देंगी। मैं अभी बच्चों को कह रहा था कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, ये किसी किताब से किसी टीचर की बात से नहीं आना। ये कॉन्फिडेंस ये खुद इत्मीदी आएगी जब आप अपनी कामयाबी की फहरिस्त बढ़ाएंगे। जिस बंदे के पास कामयाबी, उसने कामयाबी क्या है यार, सबसे पहली कामयाबी आपकी ट्रेडिंग में ये है कि आप अपनी रूटीन सेट करो, अपने काम की, अपनी दुकान की क्या सेट करो, रूटीन सेट करो कि यार सुबह 9 बजे हर हाल में मैं नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने घर के सब्ज़ी वगैरह देकर मैं 9 बजे ट्रेडिंग डेस्कटॉप पर बैठूंगा। ये सबसे पहली कामयाबी है। अगर आप 11-12 बजे कभी आ रहे हो, कभी 2 बजे सिस्टम पर आ रहे हो, कभी 8 बजे आ रहे हो, कभी सुबह 6 बजे सिस्टम पर आ रहे हो, कभी 10 बजे सिस्टम पर आ रहे हो, आपकी रूटीन ही बिल्कुल रैंडम हुई पड़ी है, तो वो दुकान नहीं चलती। आप फिज़िकली भी दुकान बनाए ना, तो गाहक आपकी दुकान के सामने खड़ा होता है कि भाई दुकान वाला खोलेगा, वो 1 दिन आएगा, 2 दिन वेट करेगा, तीसरी दिन वो किसी और दुकान पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अपनी पहली कामयाबी अपनी रूटीन सेट करो। दूसरी कामयाबी अपनी चेकलिस्ट को फॉलो करो। तीसरा जो फॉलो, आप अपने टारगेट्स तक बैठो कि आज आपका हफ्ते का $100 टारगेट है, $500 टारगेट है, $50,000 टारगेट है, जो भी टारगेट्स हैं आप छोटे छोटे अपने टारगेट्स क्या करो, अपने टारगेट्स अचीव करो। टारगेट्स अचीव करने के बाद उनको सारा क्या कहते हैं ना, एक प्रोफेशनलिज्म की तरह। मैं एक उस दिन गया मिज़ान बैंक के, तो 2.5 लाख एक चेक था, तो यार एक 2.5 लाख के चेक के ऊपर ना उन्होंने क्या किया है, 2 साइन मुझसे बैक पे कराए, उसके बाद उसने कुछ 4 स्टैंपें लगाई उसके बाद उसको उसने ना कहीं राइट डाउन किया, उसके बाद उसने अप्रूवल के लिए अपने मैनेजर के पास भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, उसने अप्रूव किया। उसके बाद फिर उसने अपनी एक शीट थी उन चेक के अंदर उसको रखा, फिर उसने मुझे पैसे दिए। मतलब एक इतना नज़्म व ज़ब्त है उनके पास, ने पैसा 1 रुपया भी, इतने लाखों रुपये चल रहे होते हैं, इधर उधर नहीं होता। क्यों? उनका एक 30-40 हज़ार की उनकी तनख्वाह होती है, 50,000 तनख्वाह होगी एक वहाँ जो कैशियर बैठा होता है, लेकिन वो इतना पेपर वर्क कर रहा है, इतना राइट डाउन कर रहा है ख़ुद को, मतलब हर चीज़ को क्या कर रहा है, लिखी जा रहा है अपने रजिस्टर पर, हर जगह एंट्री कर रहा है। और आप एक मिलियन ट्रिलियंस की मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और इतने बड़े ख्वाब लेकर बैठे हुए हैं, और आपको एक ट्रेड जर्नल नहीं फॉलो हो रहा, आपसे एक एंट्री नहीं फॉलो हो रही। तो मैं तो कहता हूँ आप सब एक बैंक की नौकरी कर लो 1 महीना आपको पता जाएगा कि स्लिप कैसे भरनी है ठीक है। तो वहाँ से पता लगता है कि यार बाहर जहाँ भी प्रोफेशनलिज्म लोग काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ सारे पेपर वर्क कर रहे हैं, उनका पेपर वर्क बड़ा तगड़ा है कि किस तरह से एक एक चीज़ को उन्होंने क्या किया हुआ है,
राइट डाउन। जब आप इस तरह से अपने मंथली वीकली क्वार्टर अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हो ना, ये सारा क्या बन रहा है आपका, आपका क्या बन रहा होता है, सारा का सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है। फिर जब आप फर्म्स के साथ काम करोगे, आपकी रूटीन पहले से सेट होगी, सब कुछ सेट होगा, और उसके बाद बस आपने क्या करना है, विड्रॉल्स, टारगेट पास और विड्रॉल। ठीक है, ठीक है रिजवान। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिजवान, इस बार आपने अगेन मिस्टेक की है, तो उनको ठीक करो। मैम लाइबा, मैम कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? लास्ट टाइम क्या मसले मसाइल थे और अब क्या, आज तो ट्रेड जर्नल भी बनाया हुआ है, क्या बात है, तब्दीली होती है। आपने ये 10 ट्रेड ली हैं, क्या रन रहे? नहीं, हाँ, ये 3-4 पहले की हैं। अच्छा, पिछला ट्रेड जर्नल मैंने आपको शेयर नहीं किया था और बाकी वेरी गुड। ये हुई ना बात। अब आपका काम बता रहा है कि कोई एफर्ट नज़र आई हुई है ठीक है। अच्छा मैम, दो चीज़ें आपने एक्स्ट्रा मेहनत की हुई है। ये जो एसएल और टीपी है ना, इसकी जगह बस यही बताना है कि एसएल हुआ या टीपी हुआ है, ठीक है। लेकिन वैल्यूज़ नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ आ चुकी हैं सारी। वैल्यूज़ क्या हैं? एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस को, ठीक है। ये आ चुकी है ना, बस उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ टीपी हुआ है तो टीपी, मैनुअल क्लोज हुआ है तो मैनुअल क्लोज लिखना है। ओके, ठीक है सर। ये एंट्री नहीं की हुई, ये नहीं लिखा हुआ, समझ नहीं आई क्या? सर क्या लिखते हैं कि क्यों? देखिए जैसे ये लिखा है, ये क्यों लिखा है? सर बस वही रीजंस थे तो दोबारा चलिए मैं आपको ना, नहीं की। मैं रीजंस बताता हूँ। ये देखिए मैम, रीज़न समझ नहीं आ रही ना, मैंने ये जर्नल आपके साथ शेयर किया हुआ है कि सबसे पहले ही मैं जब ट्रेड लूँगा तो ट्रेड के अंदर मेरा पहला एज जो होगा वो ये होगा कि मैं किसी स्पोर्ट से बाय कर रहा हूँ या रेजिस्टेंस से सेल कर रहा हूँ। रीजंस में क्या लिखना है आपने, क्या मैंने रेजिस्टेंस से ही आपने क्या किया था, बाय या सेल किया था, ओके, या स्पोर्ट से बाय किया था। अच्छा, दूसरा रीजंस कि मैंने चेकलिस्ट को फॉलो किया था, कि मैंने रेंज सेटअप के मुताबिक ट्रेड लिया है, ट्रेंडिंग के मुताबिक लिया, ब्रेकआउट के मुताबिक, आईबी के मुताबिक, ओवर साइज के मुताबिक क्या लिया, रीजंस में ये लिखे। दूसरा, मैंने ओपन इंटरेस्ट की फेवर में ट्रेड लिया या ओपन इंटरेस्ट के अगेंस्ट ट्रेड लिया है। चौथा, क्या मैंने ट्रेड लेने की एक वजह यही थी कि मेरा रिस्क कम था, रिवार्ड ज़्यादा था। ये रीजंस ही है ना हमारी। अच्छा, पांचवा कि मैंने जब ट्रेड लिया तो मैंने देखा है कि अभी तक न्यूज़ को 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे क्या था अभी टाइम था, तो मैंने न्यूज़ को भी मैं देख रहा हूँ कि ट्रेड जो मैंने लिया न्यूज़ को भी दे रहा है। ये बात होता है कि आप यहाँ से बटन दबाते हो, इतना जब बुरी किस्मत होती है ना, इधर से बाहर लिया उधर से न्यूज़ घाम न्यूज़ ने आपको क्या दिया, उड़ा के रख दिया। तो फिर ये नज़र रखनी होती है कि न्यूज़ तो नहीं आ रही कोई। अच्छा, पांचवा कि आप डॉलर के बारे में देख रहे हो कि डॉलर इस टाइम 2 वार्स के अंदर, एक रशिया यूक्रेन की वार और दूसरा इस टाइम इसके हमास वाली वार के अंदर यूएस फंडिंग कर रहा है। क्योंकि ऐसे में जब ऐसा मुल्क जो 2 जंगों के अंदर इन्वॉल्व हो ना, ऑटोमेटिक उसकी इकोनॉमिकली हालात क्या होते रहते हैं, वो जितना मज़ीद ताकतवर हो ना इकोनॉमिकली वो पीछे ही आता रहता है जब वो 2 जंगों में क्या है, इन्वॉल्व है। तो फिर मैं ये देख रहा हूँ कि यार डॉलर आजकल क्या चल रहा है, इसके ऊपर प्रेशर है, इंटरेस्ट रेट का प्रेशर है। तो मतलब ये करंट सिचुएशन जो है, मॉनेटरी पॉलिसी को डॉलर की रीड कर रहा था मैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको रीजंस में क्या करेंगी, हेल्प आउट। अब समझ लगी रीजंस में क्या लिखना है, ओके। अच्छा, ये आपने ड्राइंग की है, बस इसी ड्राइंग के मुताबिक आपने ट्रेड लेनी है। ये जो ड्राइंग आपको बताई जा रही है,
इसके ऊपर मैं 1000+ चार्ट चेक कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, खुद 1500 ट्रेड्स ले चुका हूँ इस 5 सालों में। ठीक है, आपको ऐसे समझें ये चीज़ें मिली हैं ना, बड़ा मतलब अभी तक इसके अलावा मुझे और भी कुछ नहीं आता। मैं खुद और बताऊँ ना, अक्सर मैं कहता हूँ यार मुझसे पढ़ने की अब ज़रूरत ही नहीं है, ये सारा चीज़ें तो मैंने क्या कर दी हैं। अब जैसे मैं 15 जनवरी 2024 को ना तकरीबन मैं क्या कर दूंगा, मेंटोरशिप एंड कर दूंगा। एंड से क्या है कि यार मेरे पास और कुछ नया है ही नहीं पढ़ाने को। मैंने क्या करना है, बच्चों को चेक भी तो करना है, तो ये क्या करना है, यही चीज़ें देखनी है ना। तो मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप सब क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें। अगर कुछ नया हुआ तो मैं अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो IUD-JPY की ट्रेड्स मैं सबसे पहली चीज़ के यहाँ भी लेवल्स लगाएं। जैसे आपने यहाँ लेवल्स लगाए हैं ना, तो यहाँ भी क्या करें, निंजा के अंदर भी लेवल्स लगाएं। फिर यहाँ मार्किंग भी करें, आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो। आप ऑटोमेटिक फाइल क्यों नहीं यूज़ करें। यहाँ आप देखें ना, आप इतने लेजी हो गए हो कि सर पापा से कहें, बेटी से कहें। नहीं जिन्होंने एग्जाम करवाने होते हैं। अच्छा मैम देखें, मैं पूरे महीने से पीछे पड़ी हूँ, नहीं जाता है, मैं क्या करूँ। मैम अब ये है कि भाई को कहें, मिन्नत से माजिद करें। गर्ल्स के लिए इशू होता है कि ज़ाहिर है कि वो ख़ुद तो नहीं जा सकते, लेकिन और बड़ों के पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये है कि कोई एहतजाज करें। इमरान खान ने और नहीं तो एहतजाज करें। मैम इमरान खान ने हमें और कुछ ही एहतजाज करना तो सिखा ही दिया है। ठीक है, एहतजाज करें आप कि काम, वही सेम इशू है रिजवान वाला। ठीक है, रिजवान का भी यही। ठीक है, ये चीज़ें देखें, ट्रेड बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि हम अब वॉल्यूम को भी साथ रीड कर रहे हैं, तो हमें ऐसी ट्रेड से बचना है। ओके, सेम लेवल्स इश्यूज आ रहे हैं, लेवल्स लगाएं। ये दोबारा वही ट्रेड आ गई है। UD-NZD की ट्रेड ट्रेड ठीक है आपकी है, क्योंकि आखिरी 10 बार्स के अंदर ना एक तो वॉल्यूम भी आपके हक में आ गया ना आखिरी एंट्री का, और एसएल प्लेसिंग भी बहुत अच्छी है, टीपी प्लेसिंग भी ठीक है। देखिए मार्केट ने आपको रिजल्ट भी दिया है, गुड। यार जो बंदा चेकलिस्ट को फॉलो कर रहा है ना, मार्केट उसको नवाजती है। जो ओपन टस आपने खाना पूरी की हुई है, इसलिए मैं उसको नहीं देख रहा। ये रेंज ना डिस्टर्ब है ये वाली। इसने पूरा फिर फॉलो नहीं किया, फिर यहाँ पे रुकी हुई है, देख रहे हो। आपका ये पहला टच कहाँ पर था, अभी इतना बड़ा 4 लिखने से टच कंप्लीट तो नहीं हो जाता। सर नहीं, वो दो लाइंस लगाई होती है ना, उसी के बीच में टच करते हैं। अच्छा मैं जो कह रहा हूँ देखें ना, ये पहला टच है ना, अगेन ये टच यहाँ पर नहीं हुआ। अच्छा दूसरा टच यहाँ पर है ना, तो ये टच भी अभी यहाँ पर भी नहीं हुआ कंप्लीट। अच्छा दूसरा, फिर जब इस तरह से ट्रेड होती है ना, तो दरमियान में मार्केट टचेस कंप्लीट नहीं कर रही होती है, आप ले लेते हो ट्रेड, फिर क्या होता है ये देखो, अपना रिस्क देखो, रिवार्ड देखो क्या हुआ पड़ा है। अच्छा फिर वॉल्यूम भी क्या आया पड़ा है आपके, सेल का वॉल्यूम ज़्यादा है, बाई का ज़्यादा है। आपने कौन सी ट्रेड ओपन की है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बचना है। अब देखो ना मार्केट ने क्या किया है, अब वो ना ज़रा गौर करें। अभी अभी हमने सारे डिस्कस किया ना, यहाँ सेल का वॉल्यूम ज़्यादा था ना, जब तक मार्केट ने क्या किया है, आपको कोई बाइंग पावर नहीं दिखाई ना, उसके बाद ऊपर नहीं गई वो वॉल्यूम के, उसने वॉल्यूम दिखाया है तब भी फिर उसने उस ऊपर क्या गई है, गई है। ऊपर जाने के लिए मार्केट को एक ताकत चाहिए वॉल्यूम की शक्ल में, जब तक वो नहीं है वो ऊपर नहीं जाने लगी। ओके, अपने एज से अगर एज के साथ पूरे एज पे ट्रेड लोगे ना, तो आपको फ़ायदा होगा।
दरमियान में आप देखो, बिल्कुल दरमियान में ट्रेड है, ये रेंज की क्या है, ऐसी ट्रेड से गुरेज करना है। ट्रेड कहाँ है, ये दस्ती खुद ही लगाई है ट्रेड, नहीं नहीं सर पीछे है। नहीं ट्रेड दिखानी थी, इसमें ट्रेड नज़र आए, ट्रेड ठीक थी वो। क्या, जैसे अब ट्रेड लगी हुई थी ना, ये ट्रेड लगी हुई है ना, उसमें ट्रेड नहीं लगी हुई थी, ऐसे नहीं समझ आई मैम। ये देखो ट्रेड शो हो रही है आपको, एसएल और टीपी की बात करो। एंट्री भी शो नहीं हो रही ना। अच्छा ठीक है, वो मैंने पहले चार्ट नहीं ऐसे नहीं करना, चार्ट एस एल टी पी लगा के एंट्री लेके एस एल टी पी लगा के फिर क्या करने, ठीक है ओके। वो मैंने पहले भी किया है। हाँ अब यहाँ देखें ना, यू एस सी एच आर में क्या किया हुआ है, यहाँ ये होता है। एस एल टी पी एंट्री नज़र आ रही है। मैम ये अब ऐसे होता है, ये अब थ्रस्ट होता है ना, देखो ये अब थ्रस्ट है, ये अब थ्रस्ट है, ये लगा हुआ है, ये अब थ्रस्ट तो नहीं है, अब थ्रस्ट तो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके नीचे ऐसे ही है ना, इसको अब थ्रस्ट कहते हैं, ये अब थ्रस्ट गलत है। अब अपने अब थ्रस्ट पे काम करें, ये जो ट्रेड थी ना वो यहाँ से थी, चौथा टच ये था ना, आप लेट हो गए हो ट्रेड के अंदर, जी सर वो सिस्टम देख रहे हो ना, ये ट्रेड थी आपकी फुल एज के ऊपर, लेट एंट्री ली है, लेकिन मार्केट को समझा ठीक है कि रेंज सही डिडक्ट की है। कमाल है, रेंज को तो आप लगता है कमांड हासिल कर लिया, रेंज के ऊपर सारी रेंज ट्रेड पकड़ी है। सर और मिलते ही नहीं नहीं है। नहीं ज़बरदस्त मार्केट रहती रेंज में फॉरेक्स की ना, रेंज देखो कितना खूबसूरत चार्ट बनाया है। एंट्री सिग्नल आपके बहुत वीक हैं, ये अब थ्रस्ट नहीं होता मैम, अब थ्रस्ट पिछला है। ओके ट्रेड अगर क्लोज की है तो इसकी रीज़न लिखो कि रीजन लिखिए थे उस पे। तो वहाँ लिखिए, यहाँ चार्ट में भी लिख दिया करो, ठीक है। ओके। बाकी ये है कि रेंज आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है, बस एंट्री सिग्नल पे थोड़ा सा काम करें। कोई सवाल है मज़ीद, कोई ऐसी चीज़ जो पूछनी बतानी हो? चलिए आपके अंदर इस टाइम इशू ये आ रहा है कि निंजा के लेवल्स नहीं लगाए, थोड़ा सा रिस्क एंड रिवार्ड को और ऑब्ज़र्व करो। तीसरा क्या कहते हैं, ओपन टच जो है अपनी मैनुअल अपना ऑफिस करा के, अपनी मैनुअल 16 का ऑफिस करा लें, इसी वीक करा लें आप ना, ओके। तो हाँ जी आतिफ, ट्राई की है सर, बाकी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। आतिफ ट्रेड देखो, मैं ना जो पहली चीज़ डिमांड कर रहा हूँ ना आप सबसे, वो ये है कि कम से कम ना चीज़ें तो पूरी दो ना। पहली चीज़ क्या डिमांड कर रहा हूँ ना, आपका ट्रेड जर्नल है, ठीक है ना, आपकी कोई चेक लिस्ट है, डायरेक्ट आपने क्या बनाया हुआ है चार्ट, फिर ये चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ तो उसके अंदर नहीं पता लग रहा कि ये एक ट्रेड की सिर्फ एक चार्ट सेंड करना होता है। अभी आपने देखना बच्चों ने हुरैरा के चार्ट देखे हैं, मैम के देखे हैं, उमर के देखे हैं, रिजवान के चार्ट देखे हैं, वो कैसे थे चार्ट? सर ये नई कॉइन थी तो मैं कुछ और कह रहा हूँ, इसे समझ लगी नहीं सर। तो ये कैसे भेजे हुए हैं आप? ये नहीं है। हैं मैंने गलत क्या डाउनलोड किया आपकी? कौन से आपने ओपन इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, सारा ऐड है सर उसके अंदर। आतिफ ये भेजी है ना आपने मुझे 8:35 पे, यही आई हुई है जी ना? सर। मैं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ।
चलिए वो फाइल मैंने ना रिप्लेस कर दी है। ये ना आती जी सेम वही है। फ्रंट में तो हाँ जी आकिब, सर क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक है शाबाश। अरे कम से कम दिल तो खुश हुआ ना यार, चीज़ें तो कम से कम आतिफ की पूरी हैं, आकिब की पूरी हैं ना। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता अपना ट्रैक पे चढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वो निकल भी जाएगा यहाँ से। ट्रेड जर्नल, अच्छा इसको ना प्रिंट करवा लो, अपने हाथ से लिखो, ठीक है ठीक है? क्योंकि मैं कहता हूँ 7 हाथ से लिखना और टाइप करने में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो इन दोनों को अलग अलग सेव करता है। अब देखो ना मैंने यहाँ ये लिखा ना यूँ, यस सर एक हाथ से मैंने ऐसे 7 बना के लिखा है, दूसरा मैंने क्या किया है, टाइप किया एक टेक्स्ट किया और 7 लिख दिया। बात फॉलो कर रहे हो? माइंड ने ना इन दोनों को अलग अलग रिसीव किया। इसी तरह जब आप अपने हाथ से चीज़ें लिख रहे होते हो ना, वो जो फील ही अलग होती है। ओके, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा रिमाइंड कराती है। मेरा भी टू लिस्ट ही चल रहा है कि मैंने डेली में क्या करना है। अच्छा फिर ना इसको लेसन लर्न फ्रॉम लर्न तो ना हुआ ये। यस सर वो भी टू डू लिस्ट चल रहा है, अभी स्टार्ट है ना। हाँ, इसको अलग अलग करो, इसको ना 2 चेकलिस्टों में डिवाइड करो, ठीक है मिक्स ना करो। इस एक को लिखो कि एनालाइज मार्केट या एनालाइज चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट का इसमें से क्या निकालोगे, उसमें कौन कौन से आएंगे, टू डू लिस्ट जिससे कह लो कि निंजा ये हो गया यहाँ तक 9 तक क्या आ जाएगा, चेकलिस्ट। उसके बाद ये 2-3 आपके रूल्स आएंगे और जैसे जैसे मुझसे चेक करवाते रहोगे फिर वो ऐड होते रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम फिर मुझे आपने ये चेक कराना, अलग अलग चेकलिस्ट बनानी है अपनी, ओके? अब ये ऐसे लेवल्स लगाते हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि लेवल्स कहाँ पर कौन सा है, आपको ये लेवल नज़र ही नहीं आया है? आपको ये लेवल नज़र आ रहा है, ये लेवल नज़र क्यों नहीं आ रहा? ये लेवल नज़र क्यों नहीं आया? क्या ख्याल है? लेवल्स ठीक करो अपने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मज़ीद बेहतर करो। ये सेम वही ट्रेड है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, AUD USD की ट्रेड्स के अंदर क्या इशू है। ये हुरैरा ने भी लगता है सबकी करवाई है, खुद भी गलत किया है, बाकियों को गलत करवाई है हुरैरा। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे इस ट्रेड के अंदर ना। मेन क्या है कि ये जा रही ना, ये मार्केट का ना ये पहला टच होता है ना यहाँ से यूँ, उसके बाद फिर वापस है ये दूसरा टच। उसने क्या किया, वहाँ तक जाने से वहाँ तक नहीं गई, देख रहे हो ये मार्केट वहाँ तक, बल्कि क्या किया उसने, एक और रेंज बनाना शुरू कर दिया, देख रहे हो? उसके बाद ये अब पहला टच, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा टच, ऐसे ही है ना। अब ये आपका क्या बन गया, एक पैटर्न बन रहा है। ओवरऑल देखो तो यहाँ से रेंज क्या थी, डिस्टर्ब थी। चलें अब मान लिया कि आपने ये रेंज बिल्कुल सही डिडक्ट किया, रेंज क्या हुई है, सही डिडक्ट किया। अब देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई पड़ी, आखिरी बार की, दोनों की क्लोजिंग आपके लेवल से ऊपर हुई पड़ी है, ऐसी किया। और दोनों का वॉल्यूम क्या है, अल्ट्रा हाई आ गया, वेरी हाई आ गया, आपको ये नज़र ही नहीं आया। अच्छा फिर ऐसे केस में मैं होता तो आपकी जगह कैसे ट्रेड लेता हूँ, क्या करो, ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है उनकी बार्स को मार कर लो, बस क्या कर लो, सिंपल। उससे क्या भाई यहाँ से ब्रेक करा, रिटेस्ट करा, मैं फिर सेल कर दूंगा, कुछ भी मतलब ज़्यादा इस पे इसके साथ ऊपर से ऐसे बाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। जब भी इस तरह से आ जाए
तो क्या कर लो, इसको क्या कहो, हाई लो हाई बार अब भाई प्राइस इस लो को ब्रेक कर दे, मैं आपको क्या कर दूंगा और मेरे से सेल की ट्रेड ले ले। ऐसे चार्ट के साथ गुफ्तगू किया करो ठीक है, सही सही ओके। बीडीसी में भी चले गए हो। ये रेंज ऐसी होती है, रेंज ऐसे मार्क करते हैं। नहीं नहीं, मतलब आपने ट्रेड लिया ना, मैंने कल बीटीसी का चार्ट भेजा था, नज़र आया था आपको वो रेंज कैसी थी आपको रेंज। अब देखो मैं होता आपकी जगह तो कैसे इसको मार्क करता, मेरे सामने भी चार्ट है ना, मैं सबसे पहले ना ये देखो इन लेवल्स को पकड़ लेता, देख रहे हो इन लेवल्स को क्या करता, ये लेवल बनते हैं ना, देखो ये लेवल है मार्केट के क्या है। अच्छा दूसरा यहाँ से ये लेवल है, यहाँ से क्या है, मैं एक यहाँ लगाता हूँ। अब ये रेंज, अब ज़रा फॉलो करो रेंज को, रेंज क्या है, अब मज़े की है, कैसे ऐसे है कि नहीं है, आपने कहाँ से पकड़ लिया इसको फिर एसल कहाँ लगाया हुआ है, ऐसा सारा गलत है, एसल कहाँ होना चाहिए था, ओके। तो आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा ये। फिर अच्छा दूसरा यार, ये इन लेवल्स का कोई फ़ायदा हो तो मुझे बता दो, डिलीट नहीं हो सकते ये, मतलब ये ऐसी चीज़ है जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करने जा रहा है, ठीक है, वो अपना बर्गर भी साथ रखी खड़ा है, बोतल भी साथ रखी खड़ा है, ठीक है, फ़ोन भी साथ रखी खड़ा है, ठीक है भाई। आप जहाँ ऑपरेशन थिएटर रूम में जाओ ना, क्योंकि सेंसिटिव मामला है ना सारा, वो क्या करते हैं, जहाँ वो उन्होंने जिस बॉडी के जिस एरिया पे काम करना होता है ना, वो क्या करते हैं उस एरिया को क्या करते हैं, बार बार ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, सारा हो रहा है, उस एरियाज को क्या कर रहे हैं, यार मेरा ये एरिया साफ़ सुथरा नज़र आए। एज अ ट्रेडर हम भी तो ऑपरेशन कर रहे हैं ना प्राइस के साथ, तो आपका वो एरिया क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं आपको कुछ चार्ट दिखा दूँ, मैं अपने अभी ना आपको चार्ट दिखाता हूँ जिस जिस एरिया के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। देखो मैं आपको लाइव चार्ट दिखाता हूँ अपने ना, ताकि आपको देखो हमेशा स्टूडेंट के अंदर ना उस्ताद की छाप होती है। ये ब्लैक फ्राइडे पूरी मार्केट को खाता है ये, देखो ये कल के चार्ट है ना, ये देखो ये एरिया चेक करो कि अगर यहाँ से टूटता है तो कहाँ तक जा सकता है। मेरे पास क्या है, यूरो यूएसटी है, तो यूरो यूएसटी क्या था मेरे पास ऑलरेडी मार्क था कि अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो कहाँ तक जा सकता है। एयूडी यूएसटी को देखो, उन एरियाज मेरे एरियाज कितने नीट एंड क्लीन थे एनालिसिस के, अगर ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो मैंने कैसे बिहेव करना। बीटीसी को चेक करो, बीटीसी ये रेंज कैसे मार्क की हुई है, ये है ना रेंज, देख मार्केट ने प्योर एसल हंटिंग की है, नज़र आ रहा है, लेवल अच्छे लगे हुए होंगे ना आपको, मार्केट की एक्टिविटी भी क्या हो रही है, सारा कुछ क्या आ रहा है, ओपन एंड शॉर्ट है। अच्छा यार ये चीज़ है, अब इसको ट्रेड करने का बेहतरीन तरीका क्या होगा, आप क्या करो, सिंपल यहाँ आकर रुक जाओ, यहाँ आकर ये लेवल लग गया है, अब आ जाओ भाई M15 में आ जाओ। मार्केट ने अगर सेल जाना ना तो मैं क्या कहूँगा भाई, इधर आ दो, मेरी बात सुन, मुझे ना ये वाला एरिया हाई वॉल्यूम से ब्रेक करा दे बस, कोई मर्जी का हो, मैं बड़ी पिक्चर मैंने देखी बैठा हूँ, मुझे क्या चाहिए, ये एरिया ब्रेक करवाए, ऐसा मेरा यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, इसके मुताबिक मसला ही नहीं है, मैं एक चांस ले लूँगा, क्योंकि ये सारा वॉल्यूम्स क्या हुआ है इनके सेल के लगे हैं। ओके बड़ी पिक्चर ध्यान में रखते हुए जब काम करे होगे ना, आपको काम का मज़ा ही बड़ा आएगा। क्या ख्याल है, अच्छा ख्याल है ना। आकिब थीनियम JPY देख लें मैम, इनके लेवल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। आप
निंजा के लेवल्स लगाने। आपने निंजा की पता नहीं सेटिंग इस तरह से की हुई है, निंजा को आप लिफ्ट भी नहीं करा रहे, ऐसे ही बेचारे को लावारी छोड़ा हुआ निंजा को। आपको ना यहाँ लेवल्स खुद ही नज़र आ रहा है कि यार मेरा लेवल्स, मैंने कितने लेवल्स छोड़ दिए हैं। एक दो तीन तीन छोड़ दिए। अच्छा फिर जब बुलिश कह रहे होते हैं ना चीज़ों को, तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ यार, ये अगर ये बुलिश है तो यार ये कहाँ तक बुलिश है, वो लेवल ढूंढ लो। इसका अगला लेवल ढूंढना चाहिए था ना आपको, आपने ये लेवल भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, यहाँ लगा के। ये कौन सा सेटअप है, समझ आ रहा है? 21 बेस पे 22 की हैं, ये ऐसी रेंज पढ़ी आपने? आपको ड्राइंग दोबारा करानी पड़ेगी हैं। दोबारा से जीरो हो गए थे इससे। मैं वहाँ से काउंटिंग करता रहा था। ये रेंज मुझे बताओ, अभी आपने वगैरह की रेंजेस देखी हैं, सबकी देखी है कि रेंज ऐसी थी नहीं थी, ऐसे गलत हो गया ना ये। अब तो देखो ना ट्रैक से ही हट गए हो। कौन सा सेटअप है? सेटअप कौन सा कह रहे हैं आप तरफ? रेजिस्टेंस ब्रेक किया, स्नैप से ट्रेड। ये सेटअप कौन सा है? ब्रेकआउट है, रेंज है, ओवरसाइज बार है, आई हैं? शाबाश, ठीक है। ब्रेकआउट कहाँ का हुआ है? ब्रेकआउट यहाँ ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है? सेलिंग में ब्रेकआउट होता है, सेकंड में मैंने ट्रेड किया। ट्रेड आपको पता है आपने बाय की हुई है, बाय की हुई है। तो सेलिंग ब्रेकआउट कैसे हो? वाईफाई डाउन बार देख रहे हो, देख लो अपने हाल। गलत है सर, ट्रेड गलत है। ठीक है ना, ब्रेकआउट वाईफाई डाउन बार, अब बार पे काम करो, वो क्या होती हैं? लेवल्स इशू है। अकीब देखो क्या लेवल्स लगाए हमने, कितने लेवल छोड़े हुए हैं बीच में ही। हाँ, यहाँ मुझे कुछ लग रहा है कि बंदे ने ना कॉमन सेंस यूज़ की हुई है, इसको कहते हैं सेल का ब्रेकआउट। ठीक है, ऐसा भी ठीक डिज़ाइन किया। यहाँ H4 का वॉल्यूम देख कहाँ लगा हुआ है, वो क्लोजिंग कहाँ है? क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए थी? क्या ये क्लोजिंग कहाँ है? तो ये वाइस पे डाउन बार होता है ये, तो इसका क्या बना हुआ होगा? है ये देखो आकिब, यहाँ हम खड़े हुए हैं ना, अगर आपने सेल की ट्रेड ली है, आप ये देखो मेरा नेक्स्ट लेवल कहाँ है, कहाँ है लेवल? आपने ये टीपी लगाया है, इसका मतलब आपने कोई लेवल देखा है ना, यहाँ ये लेवल्स पड़े हैं ऐसे ही। यहाँ पर आपकी ट्रेड ना, यहाँ आपकी ट्रेड में अच्छी चीज़ पता क्या है? वॉल्यूम भी ठीक है, रिटेस्ट भी ठीक है, और साथ में एसएल प्लेसिंग भी ठीक है। H4 में आके ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हुई है, इसे डिमांड हिट हुई है। इस कैंडल पे क्या हिट हुई है? डिमांड हिट करने से बात पता लगता है क्या, किसे कहते हैं डिमांड और सप्लाई हिट? कैसे पता लगता है कैंडल के अंदर? ये देखो एक कैंडल आई है ना इस तरह से H4 की, यहाँ क्लोज हुई है, इसका मतलब इसके ऊपर अच्छी खासी सप्लाई है, पीछे क्या है? सप्लाई है। इसी तरह अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज हो जाए तो हम कहते हैं यार इससे नीचे से सप्लाई तो आई है, इसे नीचे से क्या हिट हुई है? डिमांड आई है। अगर ये बिल्कुल यहाँ से लग कर यहाँ आ जाए, यहाँ डिमांड ज़्यादा है। ओके, इसी तरह दूसरी होती है हमारे पास ऐसे, मार्केट बिल्कुल यहाँ क्लोज हो जाए तो हम कहते हैं ये पीछे डिमांड ज़्यादा है। अगर यहाँ हो जाए तो हम कहते हैं ऊपर से क्या हिट हो गई है? यहाँ हो जाए तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा सप्लाई हिट हो गई। बाई कैंडल के अंदर सप्लाई हिट होगी और बाई कैंडल के अंदर, अब ये कैंडल क्या बता रही है आपको? सप्लाई है ज़्यादा, अभी डिमांड मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है।
लेकिन इसे डिमांड हिट हुई है ना ज़्यादा, ऐसी सिचुएशन से बचना है, ऐसी सिचुएशन से क्या करना है, बचना है। क्योंकि ब्रेकआउट का रूल है बुक के अंदर, वीएसए ये कहता है कि भाई क्लोजिंग ऑन या ऑफ द लो होनी चाहिए। वीएसए का रूल क्या कहता है, हाँ अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा थ्रो देना है ना तो क्लोजिंग और ये बहुत ऊपर चली गई थी प्राइस ना, 200 पिप ऊपर चली गई है प्राइस। ये अब भी मेरे ख्याल में 150 शारिया 42-43 पे खड़ा हुआ है, ये यहाँ से 200 पिप ऊपर गया ये प्राइस। ठीक है, सिर्फ H4 की क्लोजिंग को देखो, नीचे कोई लेवल था जिसने वहाँ से डिमांड क्रिएट कर दी। ओके, एक टाइम फ्रेम के अंदर रहोगे तो मसले मसाइल बढ़ जाएंगे आपके। आप खुद देखो, मुझे यहाँ से लग रहा है कि यार बच्चे ने ट्रेड बहुत लेट ली हुई है, और ऐसे तो उल्टे गलत रखा है, और ऐसे बड़ा भी है और गलत भी है। क्या है एसल, क्या है रिस्क। यार देखो अभी आपने पिछला एसल ठीक रखा था, वीएसए का एसल हाई वॉल्यूम के पीछे, वीएसए का वॉल्यूम सबसे हाई वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है ना। पता नहीं कौन से सेटअप पे ट्रेड लिया है, एंट्री कहाँ पे थी, कोई समझ आ रही है ट्रेड? नहीं सर, ये ट्रेड नहीं पता नहीं, ट्रेड ठीक भी हो लेकिन में जाके ली हुई है बिल्कुल, हैं मिडिल में ली हुई है। मिडिल में नहीं, ट्रेड प्रेजेंटेशन ही ठीक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। शायद ये ट्रेड ठीक हो M5 के टाइम फ्रेम में ना। अब देखो वॉल्यूम आपके हक में है, प्रीवियस लो ब्रेक भी करी है, खुद मैंने भी ट्रेडिंग की थी, ये वाली ट्रेड मैंने भी की थी, लेकिन मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ था इसको। शायद अब आप देखो ना ग्रुप में देखोगे ना जब मेरे व्हाट्सएप में, तो ये ट्रेड मैंने भी ली हुई थी, ये बड़ी अच्छी ट्रेड थी ये, लेकिन आपको प्रेजेंट करनी नहीं आई ट्रेड ये। ओके, क्योंकि आप पहली बार चार्ट चेक करा रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छे होने वाली हैं। इसको अब आपकी क्या क्या मिस्टेक हैं, सबसे पहली मिस्टेक ये है ट्रेड जर्नल को मज़ीद बेहतर करो। अच्छा, दूसरी क्या कहते हैं, अपने लेवल्स, नीचे के लेवल्स ठीक करो। तीसरा, जो रेंज सेटअप है, अब देखो मैम का अभी आपने चार्ट देखी है ना, उसको यार मार्केट का पता ही नहीं है, जैसे उसको रेंज के ऊपर क्या आ गई है, उसको रिजल्ट मिल गया, ख़त्म। आप कोई एक सेटअप पकड़ के भी कामयाब हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके साथ इस टाइम 3 घंटे के अंदर कोई 500 बातें मैंने की हैं तो आपके दिमाग में 500 बातें घुस जाए, नहीं, इस 500 बातें में कोई एक बात भी आपके जहन में बैठ जाए ना, ये आपकी कमाई है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि अब मैम को हम इतनी बातें कर चुके हैं, उसको एक बात पकड़ के ना उसने क्या किया है, पास हो गई, सारी की सारी ट्रेडें उसने अच्छी कर दी। ठीक है ना, तो किसी एक चीज़ को पकड़ो, उसके डीप तक चले जाओ। ओके, अब आपने ब्रेक कभी रेंज में गड़बड़ कर दी, कभी ब्रेकआउट में गड़बड़ कर दी, ठीक है, देख रहे हो ना अपने आप को। और शुरू में ऐसे ही होता है, कोई भी होता है शुरू में, किसी एक चीज़ को पहले क्या कर लो, कमांड ले लो, फिर आगे आगे ऐसे बढ़ते जाओ। अपनी चेकलिस्ट को बार बार पढ़ो, चेकलिस्ट को नहीं पढ़ रहे, एसल प्लेसिंग ठीक नहीं है, एसल और वाइस पर डाउन बार, अब बार का सही नहीं पता लग रहा, क्लोजिंग का मैंने बताया H1 H4 की क्लोजिंग क्या है, ये सारी चीज़ें क्या करनी है हमने अब आहिस्ता आहिस्ता। बाबा इशफाक कहते थे हमने अपने नौकदार कोने गोल करने हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ चीज़ें क्या हैं उसको ठीक करना है। ठीक है, आतिफ कोई सवाल है आपका मज़ीद? आतिफ आपकी डेट्स सेंड किए हैं फिर कोई और? सर ये दूसरी आ गई मेरे ख्याल से, एक ही नाम से 2-3 से हुई पड़ी थी। आपकी होगी करोड़ों की डील, वो आपको कहेगा कि मुझे अपना बिजनेस प्रपोजल भेजो, आप उसे अपना निकाह खाना भेज देना। ठीक है, ये मेरा बिजनेस प्रपोजल है। आप कहोगे ओ सॉरी मुझे पता नहीं लगा। इस ज़िंदगी ऐसे बार बार मौके नहीं देगी। आपको जो चीज़ कही गई आपने नहीं भेजी, ख़त्म बात। अभी आमिर बैठा हुआ है, मेरे साथ बैठा हुआ था, इसने कोटेशनें देनी होती हैं, ऐसी है। ठीक है, उस कोटेशनों में अली की कोटेशन, अली की आतिफ को भेज दे, आतिफ की अली को भेज दे। क्लाइंट जस्ट पहला इंप्रेशन क्या आएगा इसका कि इसके साथ मैं 15 लाख का अपना यूनिट क्यों लगवाऊँ इससे। अब ये जितना मर्जी ज़हीन है, जो मर्जी मिस्टेक था, जो मर्जी गलती थी, नाश्ता नहीं किया हुआ था, भूल के किसी और को सेंड कर दी, किसी से अभी इसकी मुँह मारी हुई पड़ी थी, जिस वजह से ये गलती, क्लाइंट ने ये
क्लाइंट ने ये भी देखना कि ये नीडी है या रजा हुआ है, क्लाइंट ने क्या देखना है, ये एटीट्यूड जब तक नहीं आएगा आप कारोबार में मार खाओगे, बड़ी मार खाओगे। क्योंकि यार आपने अगर मैं कहते हैं मोमिन अच्छा गुमान रखता है, मैं कहता हूँ आतिफ ने ना दिल लगा के 15-15 घंटे बैठ के ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है ओके, लेकिन वो चेक नहीं करा सका, कितना बड़ा ड्रॉप बैक है, ना कुछ सीख सका। अरे बंदे आज मैं ना, हम लास्ट टाइम गया ना इंजीनियर साहब से मिलने गए थे झेलम, उसने कल क्या कहते हैं ना अपना वो था ना, इसका नाम क्या है, क्लिप ना, कल उसने क्या किया, कल जाके ना उसने अपलोड किया है अपना, तो मुझे वो मिला है, तो मैंने उससे पता क्या सवाल किया था, वो सवाल मेरा है 1 मिनट 17 सेकंड के बाद। क्लिप निकाल ले वीडियो जी यूट्यूब पे क्लिप निकाल लो, क्लिप निकाल। मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा तो मैं क्या बात हो रही थी हमारी, कि ना यार अपने आप को ऑर्गेनाइज करो आतिफ, जितना हो सके अपने आप को क्या करो। बार से ये रवायतें दुरुस्त नहीं, वो सुल कुबरा अल बैहकी से, मेरे वालिद साहब एक दरबार पर जाते हैं, वहाँ लोग मज़ार के सामने झुकते हैं, मैंने उनसे कहा कि ये ठीक नहीं है, वो कहते हैं जो करने दो। मेरा ये सवाल था फर्स्ट है ना, मेरा सवाल ये है कि इस्तकामत और कंसिस्टेंसी किस तरह लाई जाए, जिस तरह आप 15 सालों से इतवार क्लास कर रहे हैं, इस तरह की इस्तकामत हर बंदे में नहीं आ सकती। आप फ़िलहाल अपने इंडिविजुअल लेवल पे इस्तकामत करें, और उसका तरीका है अच्छी सोहबत करना। अच्छी सोहबत के बगैर आपको वकूनु मा सादिकीन, आप कभी भी इस्लाह वाला मामला नहीं कर सकते। सोहबत तो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। आप देखें तबलीगी जमात ने जो इतनी टफ रूटीन अपने फॉलोअर्स को या अपनी जमात के लोगों को दी हुई है, वो इसी वजह से है कि कॉन्टीन्यूस वो जुड़े रहते हैं। महीने में 3 दिन लगाने हैं आपने, साल में 1 चिल्ला लगाना है, रोज़ाना फजर के बाद मशवरा अजमाइन। देखो ये बैठा हुआ हूँ मैं, मेरी टोपी से अभी भी मैंने पहनी हुई है, ठीक है बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं, ठीक है ये हमारा ग्रुप था, हम 4 जने जा रहे थे, दोस्त हैं सारे, ठीक है। जो बात बताया मैंने आपको, देखो कौन सी बात कहाँ जाके बताई है, आपके अंदर गड़बड़ कौन सी आती, सोबत आपकी, मुझे लगता है अभी अगर आपने ट्रेडिंग में ना कुछ एक्स्ट्रा कामयाबी हासिल करनी है ना आतिफ, क्या करो, ख़ुद को क्या रखो, सोहबत की किसी अच्छी सोहबत का नथी करो। मैं एक जुमला था कि बड़ी मंजिल का मुसाफिर किताब का नाम है, उसमें ना एक मफहूम है, मैं आपको सब पूरा एग्जाक्टेशन भी शेयर कर दूंगा। सर कह रहे थे कि मैं इस मकाम पर हूँ, वो इस बात का नतीजा है कि मैंने पिछले 5 साल में क्या फ़ैसले किए थे। क्या कहे, सवाल क्या है, बोलो ऊंचा बोलो, क्या है बात, क्या है, पिछले 5 साल में कितने फैसले किए? मैं आज जहाँ पर हूँ वो इस बात का कि मैंने पिछले 5 साल में क्या फैसले किए? नेक्स्ट मैं अगले 5 साल में कहाँ पर होऊंगा। आज आप जो क्या करोगे, आज आप क्या करोगे, जो फैसला लोगे, यही ज़िंदगी है।
आज के फैसले, आज की हैबिट्स, आज की सोबतें आपको रिज़ल्ट कब दे रही होंगी? 5 साल बाद। आज की एक्शंस आपको रिज़ल्ट कब देंगे? 5 साल। ये लाइफ ऐसे चलती है। ऐसे लग रहा होता है यार मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया मैं तो बिल्कुल साधु शरीफ। लेकिन मसला क्या होता है, हम अपनी हैबिट्स पे गौर व फिक्र नहीं करते। बेटी थी आपकी, तिरुपति आखिरी, आज के आखिरी चार्ट्स हैं उमैर के। आखिरकार उमैर ने भी ट्रेड जर्नल बना ही लिया है। कह रहा था सचिन मेरे से नहीं बनता, टीपी हिट हुए हैं तीनों। ठीक है जी, देखते हैं उसने क्या CHF की ट्रेड ली हुई है उसने। मैं जब भी क्या कहते हैं ट्रेंड बनाओ तो ट्रेंड के लेवल तो ज़रूर लगाया करो। आपने तो इसको लेवल कह दिया, देखते हैं इसको क्या किया आपने। ट्रेड अच्छी थी लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी चैनल भी बिल्कुल सही लगाया। चैनल हमें लगता ही तब है जब 2 हाई ब्रेक हो। और इसके अंदर सबसे बड़ी ताकत ये है कि पीछे जो फ्लो है ना सारा, वो क्या है, बाय का फ्लो है सारा। और इस तरह से बाय का फ्लो है और पीछे एंट्री पर कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम आया हुआ है, तो हमारे प्राइस ने आपकी फेवर में भागना उसके लिए मुश्किल ही नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इशू था इसके अंदर। GBP की ट्रेड्स लिया, जब रेंज सेटअप है ना तो फिर ये चैनल का कोई मकसद नहीं बनता था। कॉमन सेंस यूज़ किया करो। मैं ट्रेड बहुत कमाल की ट्रेड है, सारा वॉल्यूम आपके हक में है, नीचे आते हुए कोई नहीं है। और ये मेरे ख्याल में यहीं से इसने लेवल ब्रेक करके निकली है। बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रेड, एक्सीलेंट ट्रेड थी। देखो ना ये रेंज, अभी मैं बात कर रहा था ना रेंजेस की, रिजवान की रेंजेस थी, मैम की रेंजेस थी, हुरैरा की रेंज थी। और देखो इसके अंदर कितनी खूबसूरत एक सिचुएशन, देखो चेक करो, नीचे आते हुए वॉल्यूम नहीं है और मार्केट ने एग्जैक्ट क्या दिया आपको। अच्छा उसको शेक आउट करनी तो नो रेंज ही सप्लाई क्या दी है। वार्निंग नहीं था ना सर, उसके बाद मार्केट ने आपके फेवर में भागी भी है। ठीक है, कमाल, बहुत एक्सीलेंट ट्रेड थी। मैं गोल्ड प्राइस राइजिंग और राइजिंग बुलिश, कमाल है, अच्छी ट्रेड थी। ये भी आपका TP हिट हुआ होगा, लेकिन बीच में न्यूज़ से पहले काफ़ी सारी मार्केट रेंज कर दी थी। उमर बहुत एक्सीलेंट काम कर रहे हो, थोड़ा सा ट्रेड्स की तादाद बढ़ाएं ताकि मैं आपकी क्वालिटी का मज़ीद अंदाज़ा हो किस तरह से ट्रेड ले रहे हो। बाकी अभी तक जो काम दिखाया आपने बहुत अच्छा काम किया। चलें जी, ये आज की क्लास थी। जो चीज़ आप सब बच्चों में बहुत अच्छी थी वो ये है कि आपको जो 5 सेटअप पढ़ाए गए हैं उस पर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो और आप खुद देख रहे हो कि वो किस तरह से मार्केट क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कर रही है, आपके हक में आ रही है। इसको मज़ीद पॉलिश करें, जो बातें मैंने की हैं इस पर गौर व फिक्र करें। वीडियोस वगैरह दोबारा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ लग जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।